students, this is Ishita Menghani. I am from class 11th, batch Ashtavinayak. I am from Siddhivinayak Education Institute. Today's topic is transport of gases. So let's start. Mainly हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए दो गैसेस होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है. गैसेस है एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड. ये ट्रांसपोर्ट हमारा पूरी बॉडी में होता है ब्लड के थ्रू. तो इसमें अलग अलग से हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है. पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इससे पहले हम देखते हैं कि कितने कितने कंसंट्रेशन से कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. मतलब हमारे बॉडी में आरबीसीज है जो कि 97% ऑक्सीजन आरबीसीज में ट्रांसपोर्ट होता है, आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. बाकी बचा 3% ऑक्सीजन हमारे प्लाज्मा के थ्रू होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 70% पूरा होता है बाइकार्बोनेट्स के थ्रू. सेवन % होता है प्लाज्मा में. और 20 से 25% होता है आरबीसीज में. इस तरह ही सारी क्वांटिटीज़ वैरी करती हैं. उसके बाद अगर देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट के लिए. पहले तो हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर क्या होता है. पार्शियल प्रेशर एक टर्म आती है जो होता है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस. मतलब एक पर्टिकुलर गैस का एक पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस में कितना प्रेशर आ रहा है वो होता है पार्शियल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर CO2 का ऐसे डिनोट करते हैं, और ये दोनों अलग अलग होते हैं हर जगह. अगर हमारे बॉडी में आरबीसीज है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि इन दोनों गैसेस के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट करता है इन दोनों को. हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है. और प्रेजेंट होता है आरबीसीज में. तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, इसके फैक्टर्स अलग होते हैं, उसके फैक्टर्स अलग होते हैं. इसमें हम देखेंगे फैक्टर्स. अगर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है बॉडी में, जो कि मेनली कहाँ ज़्यादा रहता है, एल्वियोलाई. हम जो एयर इनटेक करते हैं जो एल्वियोलाई में जाती है, वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है. तो अगर वो वहाँ ज़्यादा है मतलब वहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड है, और ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड रहता है तो Hb+O2 वाला जो बनता है हम उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और सेम अगर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Hb अगर रहता है तो वो फॉर्म करता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन.
फिर हम कहाँ थे, फैक्टर्स पे। फैक्टर्स देख रहे थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो इसी का अपोजिट देख रहे हैं, अगर ये ज़्यादा है प्रेशर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डाउन रहेगा, यहाँ पे वो कम रहेगा। इसके बाद हमारे RBCs में एक रिएक्शन होती है, जैसे RBC है, ये RBCs बाइकॉन्केव शेप RBC है, उसमें CO2 प्रेजेंट है, वो वाटर के साथ कंबाइन होता है और फॉर्म करता है H2CO3, और फिर ये ब्रेक होते हैं H पॉजिटिव आयंस में और HCO3 नेगेटिव आयन में। तो इसके कारण, इस रिएक्शन के कारण, और यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, ये किसके प्रेजेंस में होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। इसके कारण H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन हमारे RBCs में बढ़ती है इस रिएक्शन के थ्रू। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो ये इंडिकेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ज़्यादा है। पर यहाँ पे ऑक्सीजन, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है, और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है, मतलब H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन भी कम रहेगा। इसी के बाद हमको पता है कि H पॉजिटिव आयन और pH का, H आयंस और pH का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि pH भी लो रहेगा इधर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, आयंस ज़्यादा है और pH लो है। फिर आता है हमारा एनर्जी, मतलब टेम्परेचर। एनर्जी के थ्रू हम टेम्परेचर का भी बोल सकते हैं। जब रिएक्शन होती है C6H12O6, जब ब्रेक होता है, मतलब ग्लूकोज जब ब्रेक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ ही एनर्जी भी रिलीज़ होती है। ये होती है प्रोसेस हमारे टिश्यूज़ में। तो जब ये प्रोसेस होती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो रहा है और एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ये इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। पर हमारे ऑक्सीजन, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है, तो इसमें टेम्परेचर लो रहता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तब एनर्जी बनेगी, और वो बनेगा किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। तो मतलब ऑक्सीजन यूटिलाइज करके वो प्रोसेस में। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है ना, इधर टेम्परेचर लो रहेगा इसीलिए। फिर इसी का पूरा अपोजिट हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में फिर ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा रहेगा। अब ये ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लो रहेगा। ये दोनों फैक्टर्स हो गए। उसके बाद इसी के थ्रू हमने देखे, इस प्रोसेस के थ्रू टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा इसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो एनर्जी भी बनती है। एनर्जी मतलब फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसी के बाद फिर हमने और क्या क्या देखे थे, H पॉजिटिव आयंस और pH। यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो H पॉजिटिव आयंस भी रिलीज़ होते हैं, तो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा रहेगा। और इसी के कारण फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो pH लो रहेगा। ये 5 फैक्टर्स थे हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के पूरी बॉडी में। इसके बाद